जय श्री स्वामीनारायण. Student of Standard 6 English, welcome in my lecture. Dear student, I am continue chapter number 9, Ancient Town Planning. Today I am going to explain about roads and street of Mohenjo-daro and Harappan, underground drainage system and public buildings. In our previous lecture, we have read about ancient town planning, Indus Valley civilization. There were 1400 sites. There are 1400 sites near in the Indus Valley. विद्यार्थियों, आज हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू है, चैप्टर नंबर 9, एंशिएंट टाउन प्लानिंग. इसके अंदर हमने अभी तक जो अध्ययन किया है, जैसा आपको बता दिया गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कम से कम 1400 साइट्स, 1400 साइट्स आर देयर. उसमें से कुछ मेजर साइट्स के बारे में हम उसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धोलका आदि वगैरह थी. आज हम वहाँ के रोड एवं स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके अतिरिक्त अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पानी जो सिटी से गंदा पानी निकालने की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, और पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में. तो सबसे पहले देखिए, रोड की बात कर रहे हैं तो हमने एक बार कॉमन बात पढ़ी थी. पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कॉमन बात इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, किस तरह के व्यवस्थाएं थी. आज हम यहाँ देयर वर टू बिग टाउन्स, वहाँ दो बड़े टाउन थे. देयर वर टू बिग टाउन्स, अर्बन सिविलाइजेशन है. दो बड़े जो टाउन थे जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करें. देयर वर टू बिग टाउन्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस समय के दो बड़े शहर, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब शहर बने थे शहरों की तरह, हड़प्पा और मोहनजोदारो. इंडस वैली कितने बताई थी आपको हमने? 1400 के लगभग साइट ओपन हो चुकी हैं. खुद रखें, छोटी मोटी है ना, बड़े बड़े कहीं गाँव है, कहीं टाउन है, छोटे टाउन है, बड़े टाउन हैं, सब हैं. लेकिन बड़े दो हैं जो शहर जिनके बारे में हड़प्पा और मोहनजोदारो नामक प्लेस पे जो ओपन किया गया है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. द रोड, अब रोड कैसे थे? इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल. सबसे बड़ी विशेषता देखो, ये राइट एंगल पर, ये जो रोड है वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे. इंटरसेक्ट का मतलब समझते हैं एकदम क्रॉस, एक दूसरे में क्रॉस जो करते थे वो था यहाँ राइट एंगल. ये सबसे बड़ी फीचर्स थी, दैट इज द फीचर्स. एंड डिवाइडेड सिटी इनटू द लार्ज ब्लॉक्स, सिटी को बड़े बड़े ब्लॉक में बांटा गया था. तो आपको एक फीचर्स ध्यान में होनी चाहिए कि व्हाट आर द फीचर्स. फीचर्स में सभी बात आ जाती है. जैसे रोड के साथ हमारा जो रोड हम यहाँ बात कर रहे हैं उस रोड की, तो रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट एंगल एंड divided city into large blocks. Within each block, प्रत्येक ब्लॉक में there was a network of narrow lanes. हर ब्लॉक के अंदर एक नैरो लेंस होती थी. With each block, हर ब्लॉक के अंदर there was a network. किसका नेटवर्क होता था? नैरो लेंस का. हर में गली का मतलब हर में गली से जुड़े हुए थे. द मेन रोड
वेयर 33 फीट वाइड। जो मुख्य रोड थे वो कितना था, 33 फीट वाइड, एंड वर क्लीन रेगुलरली, और उनको रेगुलरली साफ किए जाते थे। देयर वेयर क्ले पॉट्स फॉर द गार्बेज, और गार्बेज के लिए वहाँ क्ले के पॉट्स रखे हुए हैं। वी फाइंड द क्ले पॉट्स देयर नियर द रोड फॉर द गार्बेज एंड स्ट्रीट लैम्प ऑन द पोल। सड़कों के दोनों ओर गार्बेज भी रखे हुए थे, सोइल क्ले के पॉट्स रखे हुए थे, मतलब मिट्टी के, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे स्ट्रीट लैम्प साइडों के अंदर, वहाँ पे पोल के लिए स्पेस है, जो हम कह सकते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए वो हो सकती है। द रूइंस ऑफ द लोथल इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट ऑन द बोथ साइड्स। ये गुजरात के अंदर जो लोथल, कच्छ के अंदर जो हमको मिला, इसके दोनों रोड के दोनों तरफ, क्योंकि एक ही तरह की सिविलाइजेशन थी ये, क्या मिले हैं, इंडिकेट करते हैं टू एग्जिस्टेंस ऑफ द मार्केट ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड के दोनों साइड में मार्केट की बात, मार्केट की अस्तित्व की बात आती है। तो हम यहाँ इस बात से कह सकते हैं कि वे वर एक्सपर्ट इन टाउन प्लानिंग, कि भारत देश जो है वो कितना एक्सपर्ट था इस फील्ड के अंदर। तो वापस से इस पर ध्यान देना। देयर वेर 2 बिग टाउन्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। अब यहाँ आपको वापस से मैं बता रहा हूँ कि 1400 साइट्स की बात की थी हमने, छोटे मोटे बहुत सारा, लेकिन उसमें 2 बड़े जो सिटी निकले हैं वो कौन कौन से बताए, 2 बड़े टाउन, 2 बिग टाउन, और वो अर्बन सिविलाइजेशन। अब अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या, शहर, शहरी सभ्यता है ना। अब शहरी सभ्यता का मतलब क्या होता है, एक शहर है ना, बड़ा टाउन। अब उसके अंदर 2 नाम यहाँ स्पेशली आ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो इन इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ये 2 बड़े टाउन हैं जिनका नाम जो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। द रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर, वापस ध्यान रखना, द रोड इंटर एक दूसरे पे क्रॉस होते थे विद द राइट एंगल। देखो आज की जैसे हमारे आज के टाउन ऐसा नहीं थे, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे मिलते थे, मतलब कहीं पे आप अगर देखो तो टेढ़े मेढ़े रोड नहीं थे। इट वी फाइंड वेरी रेयर केसेस। लेकिन इस टाउन के अंदर, ये टाउन इतना बेटर प्लानिंग था, एक ग्रिड सिस्टम था जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल पे राइट एंगल एंड डिवाइडेड सिटी इनटू लार्ज ब्लॉक्स, और सिटी को क्या किया गया था, बड़े बड़े ब्लॉक्स के अंदर बांटा गया था। विद इन ईच ब्लॉक देयर वॉज ए नेटवर्क ऑफ नैरो लेन्स, और हर ब्लॉक के अंदर, ईच ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक में क्या है, देयर वॉज ए नेटवर्क ऑफ नैरो लेन्स। हर जगह नैरो लेन्स, लेन मतलब गलियां बनी हुई थी, मतलब जिसको बोल सकते हैं। द मेन रोड वेयर 33 फीट, मेन रोड कितना है, 33 फीट वाइड, एंड वर क्लीन रेगुलरली, और हर दिन मतलब उसको साफ किया जाता, ऑटोमेटिक साफ होता था, ऐसे सिस्टम था। देयर वर क्ले पॉट्स फॉर द गार्बेज, रोड के ऊपर क्या थे, क्ले पॉट्स बने थे गार्बेज के लिए, एंड स्ट्रीट लैम्प ऑल्सो वी फाउंड द पोल। फिर इसके बाद में यहाँ द रूइंस ऑफ द लोथल, लोथल का जो रूइंस है, जो अवशेष मिले हैं, इंडिकेट करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, मार्केट का अपना अस्तित्व था रोड के दोनों साइडों में। तो इस तरह आपने देखा रोड एंड स्ट्रीट के बारे में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इन हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिटीज के अंदर देयर वॉज ए वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम, एक बहुत ही डेवलप्ड सीवेज सिस्टम पाया गया, और वो भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड सिस्टम था पूरा का पूरा। द स्ट्रीट हैड सीवियर ड्रेन्स कवर्ड विद लार्ज ब्रिक स्लैब,
और ये जो स्ट्रीट पूरी जो गलियां होती थी वो क्या करती थी, सीवियर ड्रेन जो होता था कवर्ड होता था, मतलब खुला हुआ नहीं होता था, विद लार्ज ब्रिक स्लैब्स है, विद लार्ज ब्रिक स्लैब रनिंग अलॉन्ग साइड, जो साइडों में लगे हुए थे। देयर वेर होल्स एट द रेगुलर इंटरवल फॉर क्लीनिंग, और जो भी वहाँ ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ बीच बीच में होल होते थे, वो भी एक फिक्स डिस्टेंस पर सफाई करने के लिए। जैसे आज भी आप शहरों में नज़र आते हैं आपको, ठीक है, इस तरह रोड है, जो भी है उसके बीच बीच में इस तरह ऊपर लीड्स लगे हुए होते हैं। होल एट रेगुलर इंटरवल, मतलब यहाँ एक फिक्स साइड फिक्स डिस्टेंस होती थी उस पर। ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम आर एंड स्ट्रीट वेयर कनेक्टेड थ्रू द स्मॉल पाइप। बाथरूम और जो भी स्ट्रीट के अंदर जो भी पानी होता था उसके लिए किससे कनेक्टेड होते हैं, स्मॉल पाइप, छोटे पाइप से। और टू द सीवियर अंडर द मेन स्ट्रीट, मेन जो फिर इसके बाद में मेन ड्रेनेज जो पार्ट था वहाँ उसके लिए से छोटे पाइप कनेक्टेड थे। तो देखिए वापस से मैं आपको बता दूं कि इन द हड़प्पन सिटीज़ के अंदर अगर हम लोग देखें तो देयर वॉज ए वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम, पानी निकलने की उत्तम व्यवस्थाएं थी, ड्रेनेज सिस्टम, या पहले तो याद रखना ड्रेनेज सिस्टम बोलते किसको हैं। शहरों के अंदर जो हमारा गंदा पानी होता है बाथरूम वगैरह का, उस पानी को निकलने की जो व्यवस्था है। द स्ट्रीट हैड सीवियर ड्रेन, है ना, सीवियर ड्रेन हैड सीवियर ड्रेन कवर्ड विद, जो स्ट्रीट के अंदर था वो कवर्ड होता था ब्रिक स्लैब से, रनिंग अलोंग द साइड, एक साइड में ही होता था, एक अलोंग द साइड में ही चलता था, रोड के बिल्कुल पैरेलल चलता था, जिसको बोल सकते हैं रेल के साइड में ही। देयर वर होल्स एट द रेगुलर इंटरवल, और सफाई करने के लिए जगह जगह पर होल बने हुए थे, उस पर भी लीड लगा हुआ था। ड्रेन फ्रॉम बाथरूम्स, अब जो यहाँ ड्रेन वाटर जो आता था कहाँ से, बाथरूम से, एंड स्ट्रीट वेयर कनेक्टेड थ्रू स्मॉल पाइप। ड्रेन फ्रॉम बाथ का मतलब बाथरूम का जो पानी आता था, और स्ट्रीट में से जो पानी आता था वो किससे कनेक्टेड था, थ्रू स्मॉल पाइप, छोटे पाइप से। एंड स्मॉल पाइप इज कनेक्टेड विद बिग पाइप, एंड बिग पाइप कनेक्टेड विद द मेन ड्रेन, मेन ड्रेन से मतलब वो कनेक्टेड होते थे, अंडर द मेन स्ट्रीट्स के अंदर होते हैं। अब ना नेक्स्ट में पब्लिक बात, तो अब देखो यहाँ पब्लिक बात का मतलब ये था कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमको वहाँ आफ्टर एग्जिबिटेड वी फाइंड, तो मेनी रिमेन्स वर फाउंड ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सम ऑफ विच इंक्लूडेड रिमेन्स ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। मेनी रिमेन्स, कई हमको ऐसे अवशेष मिले हैं जो खुदाई करने के पश्चात, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक खुदाई करने के बाद में प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर एक पब्लिक बिल्डिंग कहा जा सकता है, मतलब सरकारी ऑफिस के लिए, सरकारी व्यवस्थाओं के लिए कुछ बिल्डिंगें हमको मिली है। ए मैसिव स्ट्रक्चर फाउंड मोहनजोदड़ो, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमको मोहनजोदड़ो मिला है, वॉज ए टाउन हॉल, एक बहुत बड़ा टाउन हॉल, और विच वॉज प्रोबेबली यूज्ड। अब देखो हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके लिए यूज़ करते थे, बट वी कैन से प्रोबेबली यूज्ड एज एन ऑडिटोरियम, या तो ऑडिटोरियम के स्टेज के लिए यूज़ करते थे, हो सकता है प्रेयर हॉल के लिए करते हों, सिविक सेंटर हो कोई ऑफिशियली, और एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, टाउन हॉल हो सकता है, ग्रेनरी हो सकती है। वैसे ग्रेनरी के लिए नहीं दे रखा है, लेकिन इतने बड़ा एक बहुत बड़ा पार्ट मिला है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि टाउन हॉल मे बी ए प्रेयर हॉल हो सकता है, मे बी टाउन हॉल हो सकता है, मे बी ए सिविक सेंटर हो सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड ए ग्रेनरी एट हड़प्पा। हड़प्पा के अंदर एक दूसरी जो बात मिली है वो ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब है ग्रेन रखने का प्लेस। इट स्टूड ऑन द रेज प्लेटफॉर्म, और ये देखो जो भी बनाया गया है वो
प्लेटफॉर्म पे ऊपर, एंड वॉज दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता था फ्लड से, फ्लड लेवल से ऊपर होता था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट स्टोरेज ब्लॉक, अलग अलग स्टोरेज ब्लॉक में उसको डिवाइड कर रखा है। इट इज़ पॉसिबल दैट ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, और ऐसा संभावना व्यक्त कही जाती है कि जो किसानों से एज ए टैक्स के रूप में लेते थे वही वो ग्रेन वहाँ रखा जाता था। ड्यूरिंग द एक्सकैवेशन लार्ज oblong structure was unearthed at the Mohenjo-daro and archaeologists call it is a great bath। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग और मिली है, और जिसे ऐसा हम स्टडी करके कह सक रहे हैं, कहने के लायक है कि वो बड़ा बाथरूम भी था। ठीक है, अब जैसे ऐसी हम एक संभावना वी आर कंसिडरिंग अबाउट दैट मैटर कि मतलब मे बी इससे बड़ी बहुत बड़ी जो बिल्डिंग मिली है ना। अब उस बिल्डिंग के अंदर 3 तरह की बिल्डिंगें मिली है, आपको बता दें। फर्स्ट जो बिल्डिंग मिली एज ए टाउन हॉल के रूप में मिली, सेकंड ग्रेनरी, और थर्ड है बिग बाथरूम। अब तीनों बड़े मिले हैं, तो अब इनमें से हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि देखो ये जो ग्रेनरी के रूप में, उसके लिए तो अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं जिसके अंदर अनाज रखने की व्यवस्था थी। फिर एक पार्ट जो है टाउन हॉल, बिग टाउन हॉल में भी एंटरटेनमेंट के लिए हो सकता है, प्रेयर के लिए हो सकता है, किसी सेरेमनीज के लिए हो सकता है, एंड देन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए कोई भी कारण हो सकता है जिसके लिए बहुत बड़ा टाउन बना हुआ है। एक बहुत बड़ा बाथरूम भी मिला, और जहाँ पर कैसी व्यवस्था थी, टू आउट डर्टी वाटर, गंदा पानी बाहर जाए और शुद्ध पानी, और वहाँ इवन मतलब वाटर हॉट, पानी को गर्म करने की व्यवस्थाएं भी थी। इतनी उत्तम व्यवस्थाएं उस समय, आज से कितने 5000 साल पहले की बात कर रहे हो, बरसों पहले हम लोग कितने एडवांस थे, ये हमको हमारे पॉइंट शो कर रहे हैं। हाउ वी वर एडवांस, कितने हम एडवांस थे रिलेटेड टू द प्लेन टाउन। हमारा पूरा का पूरा जो टाउन हमको अभी तक मिले हैं, दे वर टोटली साइंटिफिक मेथड से बने हुए हैं, दे वर टोटली साइंटिफिक वे, पूरे ग्रिड सिस्टम, पूरे रोड सिस्टम्स, उसका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, दिस आर द ऑल आर द यूनिक थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। योर होमवर्क, राइट द शॉर्ट नोट ऑन 3 टॉपिक्स, रोड एंड स्ट्रीट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। Write the short note in this. This is your homework. Jai Shri Swaminarayan.